सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि प्यारे बच्चों, इंटरेक्शन मतलब जानते हैं क्या होता है? इंटरेक्शन मतलब प्यारे बच्चों होता है जैसे जुड़ाव। जैसे जैसे मैं इसमें बोल रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यदि आप लोग सुन रहे हैं तो हम में और आप में क्या है, इंटरेक्शन इस समय बना हुआ है। यानी कि आप हमसे मतलब आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह इसे क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। यानी कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे के प्रति मतलब कि क्या करते हैं कि उसके साथ बिहेव करते। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, कोई लायन है तो वो कहाँ रहता है, जिस एरिया में रहता है वो एरिया उससे कैसे इंटरेक्ट करता है उसके बारे में। जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, ये रहता है रामपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक आदमी, वो कहाँ रहता है, रामपुर में रहता है। जब प्यारे बच्चों रामपुर में रहता है तो वहाँ पे वो क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि उसे वहाँ पानी मिल जाता है, इसीलिए रामपुर के प्रति उसका इंटरेक्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसे पानी मिल जाता है, अच्छी खासी वहाँ पानी की व्यवस्था है और उसे सभी सुविधाएं जो उसे चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए वो किससे इंटरेक्ट है, वो उससे इंटरेक्ट है, ठीक है। तो यही हम लोग बढ़ेंगे कि ह्यूमन का इन्वायरमेंट की तरफ क्या इंटरेक्शन होता है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था ये चैप्टर। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अमेजन बेसिन के बारे में। अमेजन बेसिन, पहले बेसिन के बारे में बताता हूँ, बेसन कह दिया, सॉरी। पहले बेसिन के बारे में बताता हूँ, फिर अमेजन के बारे में बताता हूँ। बेसिन क्या होता है प्यारे बच्चों? मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है, ये कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ढेर सारी रिवर के ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना। हाँ, तो मैंने आपको बताया था, ट्रिब्यूटरी, डेल्टा, सब कुछ बताया था। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ढेर सारे क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो इसे ये ढेर सारे ट्रिब्यूटरी है कि नहीं? हाँ है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो पूरा एरिया आ जाता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं बेसिन। यानी कि कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक नदी क्या करती है, पूरा उसे सींचती है अपने ट्रिब्यूटरी के द्वारा। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि एक नदी जो होती है वो क्या करती है, वहाँ से फ्लो होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। जैसे ये अमेजन बेसिन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अमेजन की रिवर वो यहाँ गई है, यहाँ गई है, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, अलग अलग पार्ट में डिवाइड है कि नहीं। यानी कि अमेजन जो मेन रिवर जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो क्या कर रही है, वो यहाँ से फ्लो हो रही है और पूरी तरह से इस पूरे एरिया क्या कर रही है, सींच रही है, यानी वाटर प्रोवाइड करा रही है कि नहीं। तो क्या हो गया, ये हो गया अमेजन बेसिन। अमेजन क्या होता है, अमेजन एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे अमेजन एक नदी है, नदी है, ठीक है, जगह का नाम नहीं है, ठीक। क्या क्या निकल जाता है, सॉरी। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो अमेजन बेसिन है, वहाँ की अब हम लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि वहाँ की जो लाइफ है वो कैसा है, वहाँ का जो क्लाइमेट है प्यारे बच्चों वो कैसा है, ठीक है। तो हर जगह का क्लाइमेट सेम तो होता नहीं है, तो यहाँ का भी सेम नहीं है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? यहाँ का क्लाइमेट प्यारे बच्चों लगभग हॉट है और दिन में और रात दोनों में ही ह्यूमिडिटी रहती है, यानी बराबर ह्यूमिड रहता है। अब प्यारे बच्चों, ह्यूमिड क्या होता है? ह्यूमिड मतलब कि जो नमी टाइप में होता है, जैसे कि जैसे नहीं, लोग कहते हैं कि आज क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड है, आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग पता उमस, ठीक है। तो नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, इस मौसम में हमारी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्टिकी हो जाती है। और लगभग रोज क्या होती है, बारिश होती रहती है, यानी रेनफॉल प्रॉपर वे में होती है। तो यहाँ प्यारे बच्चे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, रेनी फॉरेस्ट होते हैं, जिन्हें हम लोग रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो यहाँ के फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से तब ग्रो कर पाते हैं। और प्यारे बच्चों, जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, थिक होते हैं, यानी बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ टोकन्स, यहाँ पे एक पक्षी पाई जाती है और एक एनिमल पाया जाता है, तापीर, ठीक है। तो ये दोनों एक एनिमल है, एक बर्ड है, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है, पक्षी कौन, टोकन, और एनिमल कौन, टापीर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, फाउना एंड फ्लोरा पाए जाते हैं, यानी फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। फ्लोरा एंड फाउना पता है ना? यदि नहीं पता तो चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे मैं सब कुछ बता रखा हूँ।
पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि यार लोग कैसे रहते हैं रेन फॉरेस्ट में। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो लोगों की लाइफ होती है वो भी एकदम क्या होती है, सिंपल सी होती है। रेन फॉरेस्ट में लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को थोड़ा सा काट देते हैं। फिर पहले देखिए इतने एरिया में लोग रहते थे, ठीक। फिर लोगों ने क्या किया, इस फॉरेस्ट को काट के यहाँ पे रहे, बाकी खेती बाड़ी किए। फिर इस तरह से एरिया क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और जंगल को क्या करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। इससे हमें काफ़ी नुकसान भी होता है, ठीक है। तो बस इस तरह से यही था लाइफ यार अमेजन बेसिन का। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा, आया कि नहीं, बहुत सिंपल तो है, ठीक है। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कल ही होंगे। चलिए अब मिलते हैं पार्ट 2 में।